ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आपको अभी जो यह आ रही है महा एकादशी, जो लगभग 30 या 32 महीने के पश्चात आती है और जिसका नाम है परमा एकादशी, और शास्त्रों में इसको दुर्लभ एकादशी भी कहा जाता है। और वो दुर्लभ क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, इस बार एकादशी कब है, बुधवार को है या फिर बृहस्पतिवार को है, 10 जून, 11 जून या 12 जून को है, पारण का समय क्या है, और संक्षिप्त में अगर हमें भगवान की पूजा विधि करनी है तो वो कैसे हम कर सकते हैं, आज का हमारा यह विषय रहेगा। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में घंटी का चिन्ह भी दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, जो पुरुषोत्तम मास की कथा में ही भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रवण करवाया था कि यह जो अधिमाह की दूसरी जो यह एकादशी है, जिसका नाम परमा एकादशी है, अर्थात पवित्र है, बहुत पवित्र है, लेकिन इसको दुर्लभ एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया जो भी कार्य है वो सबसे सुलभ बन जाता है। इसका शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ महत्व ये है कि यह एकादशी है वह घोर दरिद्रताओं का विनाश करने वाली है। क्यों है वो आगे आप श्रवण कीजिएगा। साथ में किसी भी प्रकार का कर्ज आदि है उससे मनुष्य मुक्त भी हो सकता है। स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अश्वमेघ, एक अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और अनजाने में, ध्यान से श्रवण कीजिए, अनजाने में हुए पापों का भी प्रायश्चित होता है अगर कोई यह एकादशी करता है तो वो कब है, क्या है। यह एकादशी आरंभ हो रही है, यह तिथि आरंभ हो रही है इस बार जो है 11 जून को सुबह के 12:57 अर्थात करीब करीब 1 बजे प्रातःकाल को। और यह तिथि जो समाप्त होने वाली है 11 जून को ही, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन रात्रि के 10:36 पर। तो भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो भारत देश में इस बार यह अधिमाह की दूसरी परमा दुर्लभा अथवा तो दुर्लभ एकादशी है, वह 11 जून को ही रहेगी। पारण कब करना है, तो पारण जो करने का समय है वो अगले दिन अर्थात 12 तारीख को, 12 जून शुक्रवार को प्रातःकाल 5:23 से लेकर के 8:10 के बीच का जो समय रहेगा वह पारण खुलने का समय रहेगा। तो ये हो गया जो समय है, वो ये समय है जो हमारा पारण का और एकादशी का समय। अब यह जो एकादशी है उसका संक्षिप्त महत्व अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि आने वाले समय में कथा भी श्रवण करवाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में अगर इसका महत्व कहूं तो जो धन के देवता कुबेर बने हैं, जो कुबेर भगवान, जिसको धन देवता का वरदान मिला था किनके द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, उन्होंने भी यही एकादशी का व्रत किया था और भगवान शिव की कृपा उनको प्राप्त हुई थी और उसके बाद वह धन के देवता बने। उसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने भी यह व्रत किया था। और उसी प्रकार से जो पुरुषोत्तम मास की कथा है उसमें भी आपको रावण से जुड़ी हुई एक कथा जो है इसी एकादशी के विषय में, वो भी आपको देखने में, सुनने में और पढ़ने में मिलेगी, जो हमारे पुराणों में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह एकादशी ऐसी है जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका व्रत करता है प्रॉपर तरीके से शास्त्रों के अनुसार, और ख़ास करके यह कुबेर के समान जैसे दरिद्रताओं से मुक्त करके धन देने वाली है। और वो इसलिए है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो कोई भी मनुष्य इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है तो उसके घर से, उसके कुल से, उसके परिवार से चाहे किसी भी प्रकार की दरिद्रता होती है उससे वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो अवश्य निसंदेह यह एकादशी है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, हर प्रकार के फल को देने वाली है। अब इसको व्रत के स्वरूप में अगर आपको करना है तो बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं आपको श्रवण करवाऊं तो जैसे भगवान के कथन अनुसार और हर एकादशी के नियम अनुसार यह एकादशी का जो व्रत है वो अगले दिन अर्थात दशमी से ही मनुष्य को आरंभ करना चाहिए। यहाँ दशमी युक्त एकादशी नहीं, लेकिन अगले दिन से शुरू करना चाहिए कोई भी एकादशी है तो वो 10वें दिन अर्थात दशमी तिथि को मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। सिर्फ ये दशमी तिथि का एक सामान्य सा नियम रहता है हर एक एकादशी के लिए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात जिस दिन यह एकादशी है 11 जून बृहस्पतिवार को प्रातःकाल आप अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि करते हैं वह कर लीजिए।
जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय पानी के अंदर अर्थात स्नान करने वाले जल के अंदर थोड़े आंवले का चूर्ण है वह आप उसमें मिश्रित कीजिए, फिर स्नान कीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। फिर आप किसी विशेष कामना हेतु अगर यह एकादशी का व्रत करना चाहते हो या करते हो तो आपको हाथों में जल लेना है और जल लेकर के आपको संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है कि आपकी जो मनोकामना है वह बोल जाइए और संकल्प के अंत में आपको बोलना है कि मैं यह एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। फिर वो जल छोड़ दीजिए किसी पवित्र जगह पर, बाद में आपको वो विसर्जित कर सकते हो। फिर भगवान विष्णु के ऊपर आप 1000 विष्णु सहस्र के जो नाम है, भगवान विष्णु के 1000 नाम है, उससे आप तिलार्चन कर सकते हो। जैसे एक एक नाम बोलिए, फिर सफ़ेद तिल चढ़ाइए, एक एक नाम बोलिए, आप भगवान विष्णु के ऊपर पुष्प की पंखुड़ियाँ चढ़ाइए, एक एक नाम बोलिए, भगवान को कमल भी चढ़ा सकते हो, बाद में वो पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। फिर आप भगवान पुरुषोत्तम स्वरूप शालिग्राम भगवान या फिर भगवान विष्णु, श्री यंत्र अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा का महत्व है तो दोनों की पूजा करनी चाहिए। तो श्री यंत्र है तो आप श्री सूक्तम के यथाशक्ति पाठ कीजिए, स्पष्ट मार्गदर्शन, स्पष्ट उच्चारण के साथ। आप भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक कर सकते हो, शंख में दूध भर के, शंख में जल भर के, शंख में घी या पंचामृत भर के आप शालिग्राम शिला ऊपर अभिषेक कीजिए। कुछ ना आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप शालिग्राम भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक कीजिए। अब शंख से श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक नहीं करना है, श्री यंत्र के ऊपर नॉर्मल तांबे के, पीतल के, आपके पास जो भी पात्र है, कलश है, उससे आप अभिषेक कर सकते हो। फिर भगवान को शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान करवाइए, स्पष्ट तरीके से स्वच्छ कर लीजिए। फिर भगवान को आप चंदन का, कुमकुम का टीका लगाइए, भगवान के ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए, भगवान के ऊपर अच्छे पुष्प अर्पण कीजिए, भगवान के ऊपर सुगंधित पुष्प माला आप पहनाइए, अर्पण कीजिए। फिर भगवान के ऊपर जो पूजन सामग्री रहती है, अबीर है, गुलाल है, कुमकुम आदि है, वो अर्पित कीजिए। उसके पश्चात भगवान के आगे जो है आप दीपदान कीजिए, बहुत उत्तम दान है वो है दीपदान है। तो आप चाहे तो 2 दिए कर सकते हो, एक सरसों के तेल का, एक तिल के तेल का और दूसरा जो है गौ माता के घी का। अगर आप 2 दिए करते हो तो एक दिया भगवान की राइट हैंड साइड अर्थात दाई साइड होगा और दूसरा तेल का दिया है वो भगवान की बाई साइड होगा। अगर हम बैठेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वो है गौ माता के घी का दिया और राइट हैंड साइड आएगा तिल के तेल का दिया। इस प्रकार से आप कर लीजिए। फिर भगवान को भोग लगाइए। अब एकादशी है तो मैं कहूँगा फलों का ही भोग लगाइए और सूखे मेवा का आप भोग लगाइए। फिर भगवान की आरती करके वो प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हो। अब इस दिन तुलसी पत्र, इस दिन अर्थात एकादशी को मत तोड़िए, लेकिन अपने आप जो पत्ते नीचे गिरे हैं तुलसी जी के पौधे या फिर उनके मूल में, वो लेकर के आप भगवान को अर्पण कीजिए। किनको? शालिग्राम भगवान पुरुषोत्तम को, श्री यंत्र के ऊपर नहीं, क्योंकि बिना तुलसी जी के यह एकादशी का पूजन तो वो आधा अधूरा माना जाएगा। अगर आपके पास कोई देश काल के अनुसार तुलसी का पत्र नहीं है, चिंता मत कीजिए। आप उस समय पर मानसिक भाव से, जैसे आंखें बंद करके भाव कीजिए कि आप तुलसी दल भगवान को अर्पण कर रहे हो, ऐसा मानसिक स्वरूप से भी आप कर सकते हो। अगर तुलसी पत्र नहीं है तो की बात है। अब ये हो गया। उसके पश्चात क्या है कि पूरे दिन निराहार रहना है, सिर्फ फल का ही आहार करना है, तो वो कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हो, आप विशेष तप करना चाहते हो तो फिर पूरे दिन सिर्फ जल पी करके भी आप यह व्रत कर सकते हो। दूसरे दिन जो पारण का समय शुरुआत में बोला उस समय में आप फल का के पारण खोल सकते हो। अब जो सबसे उत्तम बात है कि ये तो हो गया प्रातःकाल का पूरा पूजन, पूरे दिन का जो उपवास का एक प्रकार है फलाहार करके, वो आपको मैंने बताया। अब रात्रि काल में जागरण का महत्व है और मैं बार बार कई बार जब भी एकादशी का वीडियो बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ, पहले भी शास्त्रों के प्रमाणों के साथ मैंने आपको बताया है और भगवान भी कहते हैं कि जागरण एकादशी को आवश्यक रहती है। हो सकता है देश काल के अनुसार आप हर एकादशी में ना जागे, लेकिन ऐसी महान जो एकादशी है, जो अधि माह की है, पुरुषोत्तम माह की है, जिसको करने से बहुत ही भगवान हरि की कृपा प्राप्त होती है, तो उसमें जितना भी जागरण हो पाए उतनी कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। और जब आप जागते हो तब आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो, जितने भी आप चाहे उतने पाठ कीजिए। अगर पाठ ना कर पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की यथाशक्ति माला कीजिए।
ओम नमो नारायणाय की माला कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हो, गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है उसके पाठ कर सकते हो, या अपने जो इष्ट देवता है उनके भी मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हो। इस प्रकार से आप जो है वह रात्रि में जागरण कीजिए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल जो है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पारण करना होता है, तो प्रातःकाल जब पारण का समय रहता है उससे पहले आप पुनः स्नान कर लीजिए, और स्नान करने के बाद फिर पारण करना है। और पारण करने से पहले आपने जो एकादशी का संकल्प लिया था भगवान के सन्मुख बैठकर स्नान करने के बाद, वो हाथ में जल लेकर के भगवान को वह संकल्प अर्पण करना है। कैसे कि मैंने जो यथाशक्ति इस एकादशी का संकल्प लिया था, वो संकल्प से मैं मुक्त हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मैंने यह जो पूरा व्रत किया है यथाशक्ति, हे भगवान श्री पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण आप उसका स्वीकार कीजिए। बस इस प्रकार से संकल्प छोड़ दिया, बाद में फल खा करके आपने वह पारण खोल दिया। यहाँ पर यह एकादशी आपकी संपूर्ण पूजा विधि के साथ समाप्त होगी। तो ये एकादशी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उसका नाम भी दुर्लभा एकादशी है या दुर्लभ एकादशी है। परमा का मतलब पवित्र भी है, परम से भी परम एकादशी कहा जाता है। मतलब इसका महत्व कोई शब्द में वर्णन कर सके ऐसा नहीं है। तो इस बार यह एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा, और इससे जुड़ी हुई कुछ कथाएं भी है जो मैं बहुत जल्द आपको श्रवण भी करवाऊंगा। निसंदेह अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।